सच्ची तालीम। एक अनोखी कहानी। मोहल्ले वाले राजू से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू की उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए, इसीलिए सभी उसको बहुत डांटते और कभी कभी तो मार भी देते थे। जब उसके पापा दफ्तर से घर वापस आते तो राजू उनसे पड़ोसियों की शिकायत करता। कभी कहता उसे शर्मा अंकल ने डांटा या कभी गुप्ता आंटी ने झाड़ू से मारा। जब राजू के पापा पड़ोसियों से बात करने जाते तो पड़ोसी उल्टा उन्हें ही चार बातें सुना जाते। राजू के पापा उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे। एक दिन राजू के पापा ने सोचा आज वो दिन भर राजू के साथ रहेंगे और उसकी सभी शरारतों में उसका साथ देंगे। सुबह से ही राजू की शरारतें शुरू हो गई। उसने पड़ोसियों का न्यूज़पेपर छिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देख राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस बार राजू के साथ उसके पापा को देख पड़ोसी के गुस्से का पारा मई की गर्मी से भी कई गुना ज़्यादा हो गया था। गुस्से से लाल पड़ोसी ने दोनों को बहुत सुनाई, पर जब राजू और उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो भी दरवाज़ा पटकते हुए घर के अंदर चला गया। अब मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गई थी। लड़का क्या कम था जो बाप भी ऐसा करने लगा। राजू ने दिन भर बहुत सी शरारतें की। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। रात को उसके पापा ने राजू से कहा, तुमने आज बहुत सारी शरारतें की और तुम्हें मज़ा भी बहुत आया, पर अब कल मैं शरारतें करूँगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? राजू को तो यह सुनकर मज़ा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह राजू के पापा उसे सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। राजू अक्सर ही उस बुढ़िया को बहुत परेशान किया करता था। कभी उसकी सब्जियां फेंक देता तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता। फिर वो बुढ़िया डंडा लेकर उसके पीछे भागती। राजू को लगा पापा भी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ अलग किया। बुढ़िया जैसे ही अपनी सब्जियों से दूर गई, राजू के पापा ने राजू के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके जमा दी। बुढ़िया वापस आई तो जमी हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया की आंख लग गई तो राजू के पापा ने बुढ़िया की टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया उठी, चप्पलों को देख उसकी आंखें भर आई और वो कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को खुश रखना जिसने मेरे लिए इतना किया। शाम होते होते तक राजू के पापा ने छिपकर बुढ़िया की बहुत मदद की। राजू को भी छिप छिप कर ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि इस बार वो शरारत नहीं बल्कि लोगों की मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद राजू के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माता जी, आप जानना नहीं चाहती कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तब राजू के पिता ने राजू को आगे बुलाया और कहा, माता जी, ये सब राजू ने किया है। राजू को लगा आज फिर बुढ़िया उसे झाड़ू से मारेगी और वो भागने लगा। तब बुढ़िया ने उसे पकड़ा और गले लगा लिया। साथ ही राजू को एक चॉकलेट भी दी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पापा के साथ वापस घर आ गया। पूरे टाइम बोलते रहने वाला राजू आज चुप था। राजू के पापा ने उससे कहा, राजू बेटा, आज जो तुमने किया क्या तुमको उससे खुशी मिली? राजू ने कहा, हाँ पापा, और एक चॉकलेट भी मिली। राजू के पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजू के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम रोज़ रोज़ सबको परेशान करते हो, फिर सब तुम्हें डांटते हैं और फिर तुम मुझसे आकर उनकी शिकायत करते हो, लेकिन आज तुमने सबकी मदद की तो उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार किया। राजू को सारी बातें समझ आ जाती है और वो शरारतें करना बंद कर देता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि
आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं पर संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में वो अपने बच्चों को सही गलत सिखा ही नहीं पाते। बच्चों को सही तालीम उनके माता पिता ही दे सकते हैं। अगर राजू के पापा केवल उसी ही की बात सुनते और पड़ोसियों से लड़ते तो वो राजू को कभी सही गलत का एहसास नहीं करवा पाते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही एक अच्छी तालीम दें तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।